वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे उसे हल कराने जा रहे हैं। इससे पहले इसके मैंने 55 क्वेश्चंस करा दिए हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ के थ्रू आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा मौलाना आज़ाद के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए। आज जो मेरा सेक्शन है वो है मंतकी व तजज़ियाती तालील, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीज़निंग। तो 56 नंबर से देखते हैं। कह रहा है कि झेल में सवाल 56 ता 58 की सीरीज़ में सवालिया निशान की जगह पर क्या आना चाहिए। आपके दिया है ACE, उसके बाद FGH, उसके बाद सवालिया अलामत PON। तो सवालिया अलामत की जगह क्या आएगा आपका? तो सवालिया अलामत की जगह जो आपका आएगा, मैं पहले आंसर दे दे रहा हूँ, वो आपका आएगा A। सॉरी, ये जो A है ये आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह आपको दिख रहा है ACE FGH, तो पहले हम A ले लेते हैं पहले से, और इसके दरमियान जो गैप है 4 और 5 4 3 का, उस तरह अगर आप सेट करेंगे तो ये ट्रिपल K आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। टाइपिस्ट टाइपराइटर, तो राइटर, तो कह रहा है टाइपिस्ट जो है ये टाइपराइटर होता है। तो राइटर किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? तो राइटर जो होता है उसके लिए कलम ज़रूरी है, तो ये आपका B जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। पेंट आर्टिस्ट, लकड़ी, यानी पेंट जो है आर्टिस्ट जो पेंटर होता है वो इस्तेमाल करता है। तो लकड़ी का इस्तेमाल कौन करता है? आपके ऑप्शंस फर्नीचर, B जंगल, C आग, D बढ़ई। तो ये बढ़ई जो होता है वो लकड़ी का इस्तेमाल करता है, लकड़ी के ज़रिए बहुत सारे फर्नीचर्स को बनाता है वो। 59 नंबर देखते हैं। झेल की 3 धातें यकसानियत रखती हैं सब्सटेंस, इसलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है। वो कौन सी धात है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं होगी? आपके ऑप्शंस तांबा, B पारा, C लोहा, D अल्मुनियम। तो इसमें जो आपका शामिल नहीं होगा वो आपका होगा B। ये पारा जो है इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये पारा निकल जाएगा। तो ये पारा आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं। नंबर दिया है 7 1 3 6 9 8 5 को बढ़ते हुए आदाद से तब्दील कर दें तो कितने आदद अपनी जगह पर कायम रहेंगे? आपके ऑप्शंस A में 1, B में 2, C में 3 और D में 4। तो जो अपनी जगह पर कायम रहेंगे वो होंगे आपके 2। इसको आप बढ़ते हुए आदत में रख के देख लीजिए, आपके 2 जो है वो अपने उतने ही नंबर पर रहेंगे जितने में अब की हैं। 61 नंबर देखते हैं। तिब से मुताल्लिक़ है मरीज़, फिर उसके बाद डैश से मुताल्लिक़ है तालीम। आपके ऑप्शंस A में उस्ताद, B स्कूल और C तालिब इल्म, D ट्यूशन। तो 61 में जो यहाँ पे फिट लग रहा है, तिब से मुताल्लिक़ है मरीज़, तिब कहते हैं मेडिसिन को, जैसा कि मरीज़ क्या नाम है दवा लेता है, तो स्कूल का ताल्लुक़ किससे है? तालीम से। तो ये उसका फिट आंसर होना चाहिए B। 62 नंबर देखते हैं। मंदरजा झेल सिलसिले में लापता हरूफ तहजी भरें। आपके ऑप्शंस A में C, B में D, C में E और D में G। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैटर्न चला है, जिस तरह S है, V है, Y है, B है, तो इसके बाद क्या होगा? तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसके बाद जो आपका होगा वो आपका आएगा C। ये C जो आपका है E सही हो जाएगा। अब मैं इसका पैटर्न बता रहा हूँ। जिस तरह S के बाद T छोड़ दिया, ST V ले लिया, V छोड़ के Y ले लिया, इस तरह छोड़ते छोड़ते जाएगा तो लास्ट में जो आपका B के बाद आएगा गैप करके वो आपका E आ जाएगा। 63 नंबर देखते हैं। मंदरजा झेल सिलसिले में सवाल के निशान की जगह हमें क्या आना चाहिए? 3 8 6 14 खाली जगह 20। तो इसमें जो आपका आएगा वो आपका आएगा 9। ये D जो है आपका सही ऑप्शन है। जिस तरह देखते हैं यहाँ पे 3 है, 8 है, 6 है,
तो तीन तीन दूना छः, एक को छोड़ेंगे, तीन दूना छः, तीन त्रिक का 9, तो ये खाली जगह आपका 9 आ जाएगा। 8 6 14, और 14 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ये पैटर्न डबल पैटर्न इसमें चल रहा है। 64 नंबर देखते हैं। सवालिया निशान की जगह में सही अख्तियार को मुंतखब करें। AOPCQRESTGUV। तो इसमें जो पैटर्न चला है हर, जैसा कि चारों को पहला देखिए, ए है, सी है, ई है, जी है। तो ए के बाद बी आता है, बी छोड़ के सी ले लिया है, और सी के बाद डी आता है, डी छोड़ के ई ले लिया है, और ई के बाद एफ़ आता है, एफ़ छोड़ के जी ले लिया है। तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो एच को छोड़ के आई ले लिया। तो आई जो आपका है, इस तरह देखेंगे तो ये जो आंसर आपका है ये सी, ये राइट हो जाएगा। आई ले लिया, और उसके बाद OPQRSTUVWX, तो ये आपका जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। झेल की 3 अशिया में यकसानियत पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें एक मखसूस 65 नंबर। झेल की 3 अशिया में यकसानियत पाई जाती है, इसलिए उन्हें एक मखसूस ग्रुप में रखा जाता है। वो कौन सी शय जिसको ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शंस, ए में बिल्डिंग, बी में सीमेंट, और सी में रेत, तो डी में ईंट। तो सीमेंट, रेत, ईंट, इन तमाम को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग जो है इससे मुख्तलिफ हो जाएगा। तो बिल्डिंग आपका जो ए है, ये ऑप्शन निकल जाएगा इससे। बिल्डिंग, क्योंकि ये रेत, सीमेंट, ईंट मिल के बिल्डिंग बनाया जाता है, तो ये ऑप्शन निकल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। 66 नंबर हिदायत। सवाल 66 से 69 झेल में से एक को मुंतखब करें जो दीगर 3 से मुख्तलिफ हैं। आपके ऑप्शंस, ए में बोकारो, बी जमशेदपुर, और सी भिलाई, डी आगरा। तो इसमें से जो मुख्तलिफ आपका है वो आपका है आगरा, क्योंकि ये तीनों इंडस्ट्रियल एरिया है और आगरा इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आएगा, तो ये आपका मुख्तलिफ हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। तो इसमें भी अब आपको मुख्तलिफ चुनना है कि कौन सा है इसमें मुख्तलिफ है। तो जनवरी, जुलाई, दिसंबर ये आपके सब 31 के महीने हैं, और ये फरवरी आपका जो होता है ये आपका होता है 28 का। तो ये भी आपका मुख्तलिफ हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा इसमें से। 68 नंबर देखते हैं। बाइबिल, पंचशील, गीता, कुरान, इसमें से कौन सी मुख्तलिफ है? बाइबिल, गीता, कुरान ये धार्मिक किताब है, ये मुस्तकिल एक मज़हब की किताब है। पंचशील ये धार्मिक किताब नहीं है, पंचशील ये एक तरह का जिसे हम मुआहिदा कह सकते हैं, दस्तावेज़ कह सकते हैं, जो कि 29 अप्रैल 1954 में भारत और चाइना के तिजारत के ताल्लुक़ से एक दस्तावेज़ लिखा गया था, कि जिसमें ये ज़ाहिर किया गया कि ये दोनों ममालिक खुशी बखुशी तिजारत करेंगे। तो ये दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट है, तो ये क्या नाम है, मजहबी किताब नहीं है। तो ये पंचशील आपका इससे निकल जाएगा। तो ये बी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं। सितारा, सूरज, आसमान, चाँद, इसमें कौन सा मुख्तलिफ है? सितारा, सूरज, चाँद ये सारे के सारे आपके आसमान में होते हैं, तो ये जो है सी निकल जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 70 से 72 अंग्रेज़ी हरूफ बुनियाद पर कह रहा कि अंग्रेज़ी हरूफ के बुनियाद पे इनमें से कौन किस जगह आएगा? हरूफ की तरतीब उलट जाती है तो मंदरजा झेल में से जो आपके बाएं से की 14वीं हरूफ क्या तहज्जी होगी, यानी अगर उसको पलट दिया जाए तो 14वें नंबर पे क्या हरूफ तहज्जी में से होगा, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस N, L, O, D। तो इनमें से जो आएगा आपका वो आएगा M। तो M है नहीं, तो हम D को यहाँ पे आंसर मान लेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो D आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
72 नंबर देखते हैं, कौन सा हरूफ दाएं से 8वां है जो बाएं से 12वां हुर्फ तहज्जी है? आपके ऑप्शंस ए में वी, बी में टी, सी में डब्लू, डी में वाई। तो इसमें जो गालिबन फिट आ रहा है वो आपका आएगा टी। टी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। मंदरजा झेल सिलसिले में लापता हुर्फ तहज्जी करें, यानी कह रहा है कि जो खाली जगह है वहाँ पे हुर्फ तहज्जी में से क्या आएगा? पहले एस सी डी टी ई एफ यू जी एच, और उसके जगह क्या आएगा? डब्लू के एल। तो इसमें जो है हर एक का पहला देखिए, एस है, टी है, यू है, यू के बाद क्या आता है? वी। तो वी जो आपका आएगा आप किसी में नहीं है तो वी, ये जो है वी आई जी, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तिहत्तर नंबर हिदायत, सवाल नंबर 73 से 75। मंदरजा झेल 5 में से 3 एक ख़ास तरीके में एक जैसे हैं और उसी तरह के एक ग्रुप की तश्कील एक को उस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं, वो कौन सा है? कह रहा है कि वही पूछ रहा है कि 3 एक ग्रुप के होंगे और उनमें से एक मुख्तलिफ होगा, वो क्या है? आपके ऑप्शंस ए में सब्ज़, बी में सुर्ख, और सी में रंग, डी में नीला। तो इसमें जो मुख्तलिफ है वो आपका है रंग, क्योंकि सब्ज़, सुर्ख, नीला ये सारे के सारे रंग के रंग हैं। जिस तरह वहाँ पे दिया सीमेंट, रेत और बिल्डिंग को निकाल दिए थे, उसी तरह यहाँ पे रंग को निकाल देंगे। 74 नंबर देखते हैं, खरगोश, मगरमच्छ, केचुआ और घोंघा। अब इसमें आपका कौन सा मुख्तलिफ है? तो इसमें जो आपका मुख्तलिफ है वो आपका है खरगोश, इसलिए कि ये जो मगरमच्छ, केचुआ और घोंघा ये सब के सब आपके क्या नाम है? एक्वाटिक कहलाते हैं, पानी या नमी में रहने वाले। खरगोश ये जो है ड्राई लैंड में रहते हैं। तो ये आपका मुख्तलिफ है, निकल जाएगा इससे। 75 नंबर देखते हैं, पोलो, शतरंज, लूडो, कैरम। इसमें कौन सा मुख्तलिफ है? शतरंज, लूडो, कैरम ये आपका इंडोर गेम है और पोलो जो है ये आउटडोर गेम है, ये निकल जाएगा आपके। तो पोलो जो है, पोलो को हम निकाल देंगे इसमें। तो पोलो यहाँ पे आपका ए जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये 76 नंबर देखते हैं, महमूद शुमाल की जानिब 10 मीटर का फासला तय करता है, फिर बाएं जानिब मुड़कर 10 किलोमीटर का सफ़र करता है और दोबारा बाएं जानिब मुड़कर 10 मीटर तक का सफ़र करने के बाद रुक जाता है। उस वक्त वो किसी सिमत का रुख किए हुए होता है। अब ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस जानिब उसका चेहरा होगा। तो उसका जो चेहरा होगा उसका होगा जुनूब की जानिब, यानी ईस्ट के जानिब उसका चेहरा होगा, सॉरी साउथ के जानिब उसका चेहरा होगा। तो ये जो जुनूब है ये उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप फिगर बना के देख लीजिएगा, और अगर दिक्कत होगी तो मैं फिर उसको डायरेक्शन को फिगर के थ्रू मैं समझा दूंगा। वैसे जिस तरह बताया बस वैसे ही बनाते चले जाइए, और यहाँ पे ऐसे आप बना लीजिएगा और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है महमूद शुमाल की जानिब, यानी आपका जो है महमूद 10 किलोमीटर चला, फासला करता है, फिर बाएं जानिब यानी अपने बाएं मुड़ता है वो, फिर 10 किलोमीटर आ जाता है, आता है 15 किलोमीटर आएगा, फिर अपने बाएं जानिब मुड़ के 10 किलोमीटर आएगा। तो उसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पूछ रहा किधर, यानी चेहरा किधर है, तो उसका साउथ के जानिब उसका चेहरा होगा, तो जुनूब इस हिसाब से उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं, चने का ताल्लुक़ बीज से होता है, इसी तरह गाजर का ताल्लुक़ होगा। आपके ऑप्शंस ए में फल, बी में तना, और सी में फूल, और डी में जड़। तो ये गाजर का ताल्लुक़ जो होता है वो आपका होता है जड़ से। चने में बीज होता है तो गाजर का जड़ होता है। इस तरह आलू का जड़ होता है, प्याज का जड़ होता है, उसी तरह गाजर का जड़ होता है। 78 नंबर देखते हैं, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद बी, सी, डी, ई और एफ सफ़र कर रहे हैं। बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है, और ई और सी एक शादीशुदा जोड़े हैं। ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ बी का भाई है, ई की बीवी कौन है? यहाँ पे जो पूछ रहा है
तो एफ़ की यहाँ पे शादी ही नहीं होती है, तो जो तयन नहीं किया जा सकता, यानी डायरेक्शन यहाँ पे सही नहीं निकला है। तो ये ब्लड रिलेशन से है, जिसे भी आप बनाइएगा समझ में आ जाएगा, हल्का सा है। इसमें जो शादी हुई है वो क्या नाम है, बी जो है सी का बेटा है, तो और बी सी बी की माँ नहीं है, तो एक की शादी होती है, लेकिन वहाँ सिर्फ पूछ रहा है आपका ई के बारे में, तो ई की शादी नहीं हुई, तो इस तरह तयन नहीं किया जा सकता, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, दी गई शक्ल में कितने खत मुस्तकीम है, स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं 10, 12, 13, 17। तो इसमें जो है ख़त मुस्तकीम वो आपके 12 हैं, इसे भी आप शुमार कर सकते हैं। देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिए, अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। 80 नंबर देखते हैं, दी गई शक्ल में कितने मुरब्बा हैं। मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर्स को। आपके ऑप्शन ए में 18, बी में 14 और सी में 10, डी में 9। तो इसमें जो हैं वो आपके हैं 14 मुरब्बा हैं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल देखते हैं, तदरीस, इक्तिसाब और स्कूल, यानी 81 नंबर से देखते हैं, तालिब इल्म को नामुनासिब बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए सबसे मौसर तरीका कौन सा है। कह रहा है कि तालिब इल्म को पढ़ने के जानिब अट्रैक्टिव करने के लिए सबसे मुनासिब तरीका कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए में तालिब इल्म को सज़ा देना, बी सरपरस्त को इल्म में लाना, मतलब बता देना पेरेंट्स को, और सी नामुनासिब बर्ताव को नज़रअंदाज करना, डी नामुनासिब बर्ताव की वजूहात का पता लगाकर मुनासिब तदाबीर अख्तियार करना। तो ये जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस तरीके को अपनाया जाए और उसको इंटरेस्ट पैदा किया, उसकी वजह जाना जाए कि वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता है। कामयाब मुअल्लिम की पहचान क्या है। आपके ऑप्शन निसाब से मुकम्मल वाक़फ़ियत, मज़मून पर महारत, मुतासिर तरीक़ा तदरीस, ए बी सी, यानी तीनों। तो ये जो है तीनों तरीका होना चाहिए। एक अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम फ़न पे महारत रखे। एक मुअल्लिम का बर्ताव तलबा से कैसा होना चाहिए, हाकिमाना, मुतासिबाना, मुशफ़िकाना, जानिबदाराना। तो जो है मुशफ़िकाना, काइंडनेस होना चाहिए। तो ये जो आपका है सही ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं, कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए एक मुअल्लिम को किस मज़मून में महारत रखनी चाहिए। आपके ऑप्शंस ए में तालीमी फ़लसफ़ा, बी तालीमी नफ्सियात और सी तालीमी टेक्नोलॉजी, डी स्कूल इंतज़ामिया। तो कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए तालीमी नफ्सियात का होना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल एजुकेशन या नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों को समझ सके और कमरे जमात में पुरअमन माहौल कायम कर सके। 85 नंबर देखते हैं, एक मुअल्लिम को मज़मून की तदरीस शुरू करने से पहले तलबा में क्या पैदा करना चाहिए। आपके ऑप्शंस ए में डर पैदा करना चाहिए, बी मुहर्रिका पैदा करना चाहिए, सी नज़्म व ज़ब्त पैदा करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है मुहर्रिका पैदा करना चाहिए। मोटिवेट करे, बच्चों को अट्रैक्टिव करे, पढ़ने की जानिब माइल करे, स्टिमुलस की सूरत में अपनाई जाए ताकि बच्चा पढ़ने की जानिब माइल हो जाए। 86 नंबर देखते हैं, तदरीसियात में मालूमाती और मवासिलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तलबा में मुहर्रिका पैदा करने के लिए, तलबा से तामुल के लिए, मतलब बच्चों से इंटरेक्शन के लिए, या तलबा में मोटिवेशन पैदा करनी, बाज़ अफजाइश के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, या इनमें से सब के लिए। तो ये जो है ये सारे तरीके होते हैं, ICT के इस्तेमाल से ये सारे फ़वाइद होते हैं। तो ये डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, बच्चे की तालीम किसकी दिलचस्पी के मुताबिक होनी चाहिए। वालिदैन के मुताबिक, बच्चे के मुताबिक, उस्ताद के मुताबिक। तो बच्चे के मुताबिक होनी चाहिए, इसलिए कि हालात के मुताबिक, हालात के साथ ख़यालात बदलते रहते हैं, तो इसी वजह से निसाब में भी तब्दीली आती रहती है बच्चों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। 88 नंबर देखते हैं, दौरान तदरीस कमरे जमात में अगर तलबा शोर करें तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। तलबा को सज़ा देनी चाहिए, बी तलबा के शोर को नज़रअंदाज करना चाहिए, तलबा को समझाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो तलबा को समझाना चाहिए कि शोर गुल ना मचाएँ, इसके नुकसानात, इन सारी चीज़ों को बताते हुए समझाए
ताकि बच्चे समझ जाएं। 89 नंबर देखते हैं, मौजूदा दौर में मौलिम को तलबा का क्या माना जाता है। कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में टीचर को क्या सपोज किया जाता है कि एक स्टूडेंट के लिए। आपके ऑप्शंस, ए में रूहानी पेशवा, बी दोस्त और रहनुमा, सी नज़्म ज़ब्त सिखाने वाला, डी मालूमात फराहम करने वाला। तो दोस्त और रहनुमा यानी फ्रेंड एंड फैसिलिटेटर सपोज किया जाता है। तो ये बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। 90 नंबर देखते हैं, स्कूल की तालीम को क्या नाम दिया जाता है। आपके ऑप्शंस, ए रस्मी तालीम, बी गैर रस्मी तालीम, सी तालीम बालिगान, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल की तालीम को जो नाम दिया जाता है फॉर्मल एजुकेशन यानी रस्मी तालीम। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, किस माहिर तालीम ने मादरी ज़बान में तालीम देने पर जोर दिया था। महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये क्वेश्चन मौलाना आज़ाद के कई सारे पेपर्स में देखने को मिले हैं। आप मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना आया है। तो ये हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसे हम मान सकते हैं। महात्मा गांधी का ये कौल है। महात्मा गांधी ने कहा द बेसिक एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग। तो मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम देने पर जिस माहिर ने फोर्स किया वो है महात्मा गांधी। 92 नंबर देखते हैं, स्कूलों में खेल को मुतारिफ कराने का बुनियादी मकसद क्या है। ए जज्बा मुसाबक़त को फ़रोग़ देना, बी तलबा के वक़ूफ़ी नशोनुमा में मदद देना, सी नफ्सी हर की नशोनुमा के लिए मौक़े फ़राहम करना और डी जिस्मानी ताकत को बढ़ने का मौका देना। तो इसका जो सही है वो आपका है नफ्सी हर की, साइकोमोटर डेवलपमेंट बच्चों के अंदर कराया जाए। इसी वजह से स्कूल में खेल को मुतारफ़ कराया जाता है या खेल का पीरियड रखा जाता है। 93 नंबर देखते हैं, किसी मुल्क की तरक्की याफ्ता कहलाने का इन्हिसार किस पर होता है। तालीमी इदारों के मौसर होने पर, मजहबी इदारों के मौसर होने पर, सियासी जमातों के मौसर होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो तालीमी इदारों के मौसर होने पर, ये आपका सही ऑप्शन है। ये जो है सही ऑप्शन है। तालीम यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इफ़ेक्टिव होने पर मुल्क की तरक्की पर असर पड़ता है। इसी वरना जो ममालिक अशिक्षित होते हैं, गैर तालीम याफ्ता होते हैं, उन्हें तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं माना जाता है। जिस मुल्क के लोग तालीम याफ्ता होते हैं उस मुल्क को तरक्की याफ्ता माना जाता है। 94 नंबर देखते हैं, तालीम में तरीक़ा तदरीस का क्या उसूल होना चाहिए। आपके ऑप्शंस मतलब है तालीम मतलब एजुकेशन में किस तरह का किस टाइप का एजुकेशन या किस बेस का एजुकेशन दिया जाना चाहिए। आपके ऑप्शंस, ए में तिफ़्ल मरकूज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड, बी मौलिम मरकूज़ टीचर सेंटर्ड और सी समाज मरकूज़ सोसाइटी सेंटर्ड और डी हयात मरकूज़ लाइफ सेंटर्ड। तो जो तालीम देनी चाहिए वो तिफ़्ल मरकूज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड, और यही आज के दौर में चल रहा है। एजुकेशन जो दी जाती है चाइल्ड सेंटर्ड, उसमें बच्चे को पूरा अपना नज़रिया अपनी राय देने का हक़ होता है। क़दीम ज़माने में जो चलता था वो मौलिम मरकूज़, जो मौलिम कह देता था वही सच होता था, लेकिन अब मौलिम मरकूज़ ना होकर मुतअल्लिम मरकूज़ चाइल्ड सेंटर्ड हो गया कि बच्चों को पूरा अख्तियार एतराज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बेहतरीन मौलिम 95 नंबर, एक बेहतरीन मौलिम वो है जो ख़ुद एतमादी रखता हो, बी अच्छे साथी रखता हो और सी अच्छे तलबा रखता हो, डी तलबा से दोस्ती रखता हो। तो 95 का जो सही है वो आपका है तलबा से दोस्ती रखता हो। इसलिए कि एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो तलबा को एज़ अ फ्रेंड समझे, ताकि बच्चे अपनी बात अपने जज्बात का इजहार अपने उस्ताद से कर सके और साइकोलॉजी नफ्सियात को समझ के बच्चों को पढ़ाया जाए। इस तरह तालीम मौसर होगी। 96 नंबर देखते हैं, तालीम का अहम मकसद क्या है। ए तलबा को मुस्तक़बिल के अच्छे शहरी बनाना और बी तलबा को अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाना और सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो 96 का है ये आपका दोनों ज़रूरी है कि तालीम के ज़रिए बच्चों को मुस्तक़बिल के एक अच्छे शहरी बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, ये दोनों चीज़ें तालीम के ज़रिए की जानी चाहिए। 97 नंबर देखते हैं,
स्कूलों में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि यह तलबा में सदमे की कैफियत पैदा करता है। तलबा उसे पसंद नहीं करते। यह वालिदैन से नाराज़गी का बास बनता है। यह तलबा के इक्तिसाब पर मनफी असरात मुरतब करता है। तो 97 का जवाब आपका होगा यह तलबा के इक्तिसाब पर यानी बच्चों के लर्निंग पर निगेटिव इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर बच्चों को जिस्मानी सज़ा देंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, डरेंगे और अपनी बात टीचर के सामने खुल के रख नहीं पाएंगे, तो एजुकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी। जैसा कि चाइल्ड सेंटर्ड है उसका इस्तेसाल एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो जिस्मानी सज़ा देने से इसी वजह से मना किया गया ताकि बच्चे खुल के पढ़ें और तलबा के इक्तिसाब पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, लर्निंग पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। 98 नंबर देखते हैं, स्कूल इंतज़ामिया की अहम ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? सदर मुदरिस पर, इसातिज़ा, हुकूमत, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो स्कूल इंतज़ामिया की अहम ज़िम्मेदारी है सदर मुदरिस प्रिंसिपल पर कि स्कूल के बंदोबस्त का ख्याल प्रिंसिपल रखे, इसलिए कि वो ऑर्गेनाइज़र होता है, स्कूल को चलाने वाला होता है। तो इसी की ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों को देखे। 99 नंबर, समाई बसरी आलात से तलबा को क्या फ़ायदा होता है? ये जो समाई और बसरी, इनसे जो बच्चे के तालीम में इफ़ेक्ट आता है वो क्या है? नज़्म व ज़ब्त की आदत, बी सोचने की सलाहियत में इजाफ़ा, सी समाअत और बसारत में इजाफ़ा, डी मज़ामीन को अच्छी तरह समझने में मदद। तो समाई और बसरी से जो फ़ायदे होते हैं वो मज़मून को समझने में मदद मिलती है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन सारे तरीकों का मेन मकसद होता है कि बच्चों को मवाद मज़मून अच्छी तरीके से समझा देना। 100 नंबर देखते हैं लास्ट आज का 100 नंबर, तलबा के तहसील का ज़्यादातर दारोमदार किस पर होता है? ए अच्छे निसाब पर, बी वालिदैन के तवज्जो पर, और सी दर्स व तदरीस के अमल पर, डी नज़्म व ज़ब्त पर। तो तलबा के तहसील यानी अचीवमेंट का ज़्यादातर दारोमदार डिपेंडेंस जो होता है दर्स व तदरीस के अमल पर। दर्स व तदरीस के अमल के ज़रिया बच्चों की तहसील या लर्निंग इफ़ेक्टिव होती है। तो ये आपका सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। ये वीडियो आप उन तमाम लोगों को पहुँचाइए जो मौलाना आज़ाद की तैयारी कर रहे हैं ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मैं उसका सलूशन बताऊं। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप सभी का मौलाना आज़ाद में एडमिशन हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं मौलाना आज़ाद के अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।